हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे। नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से कि 5 क्वेश्चन जो भी हमारा रहेगा वो हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज पर बेस्ड रहेगा और अगले 5 क्वेश्चन जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो मिसिंग नंबर सीरीज पर बेस्ड रहेगा। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है और उसके पहले जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, आप लोगों से फिर से बोलूँगा कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के सामने उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वीडियो को आप लोग पॉज करिएगा, क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, उसके बाद में आप लोग सोल्यूशन देखिएगा। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं करते हैं, आप लोग किसी भी चैनल से पढ़ाई करिए, अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो आप लोगों को यही लगेगा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, बहुत सारे डीआई वगैरह सॉल्व कर लिया, लेकिन जब आप लोगों के सामने एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप लोग वीडियो सिर्फ देख कर गए होते हैं, आप लोगों ने अपनी पेन नहीं चलाई होती, अपना दिमाग नहीं लगाया होता। तो आप लोग अपनी पेन चलाइए, अपना भी दिमाग जो है उसको यूज़ करिए। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसा मैंने बोला आप लोगों को करना वैसे ही है। आप लोगों को एक बार क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करनी है। चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। जो भी नंबर सीरीज हमको दी गई है इसमें से हमको रॉन्ग नंबर निकालना है। कौन सा टर्म है जो यहाँ पर रॉन्ग है, कौन सा टर्म है जो यहाँ पर गलत है। इस नंबर सीरीज में कोई ना कोई एक ऐसा टर्म दिया गया है जो कि इस नंबर सीरीज के पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो हमें बस वही निकालना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो नंबर सीरीज में जो भी पैटर्न चल रहा है उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर सीरीज को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अगला टर्म जो भी है वो लगभग पहले वाले टर्म्स का दुगना है। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करें 95 की और 191 की, तो अगर हम लोग देखें तो इसका लगभग दुगना लग रहा है। 95 इंटू 2 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। ठीक है, 95 इंटू 2 अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190 और ये कितना है 191, तो लगभग दुगना लग रहा है ये। अगर हम लोग 47 को देखें तो 95 उसका लगभग दुगना लग रहा है, दुगने से थोड़ा ज़्यादा ही है। ठीक है, अगर हम लोग 23 को देखें तो ये भी जो है 47 दुगने से ज़्यादा है। ये भी अगर हम लोग 11 को देखते हैं तो ये भी जो है ये 11 और 23 को देखते हैं तो ये भी जो है लग रहा है कि 23 11 के दुगने से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि गुणा जरूर किया गया है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंस के चक्कर में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग इनटू का लॉजिक देखते हैं कि यहाँ पर इनटू का लॉजिक कैसे फिट बैठता है। तो अगर हम लोग देखें 95 से 191 लाने के बीच में क्या किया गया है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें इंटू 2 + 1 किया गया है, +1 किया गया। देखिए 95 इंटू 2 अगर हम लोग करेंगे तो 190 आ जाएगा और 190 में +1 ऐड करके 191 हो गया है। 47 से 95 के बीच में आने के लिए क्या किया गया है, अगर हम लोग 47 से 95 के बीच में आते हैं तो लगभग दुगना और +1 किया गया, इसमें भी इंटू 2 + 1 किया गया है, इंटू 2 + 1 किया गया। भाई 47 इंटू 2, ये कैलकुलेशन छोटी सी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए, जबानी होनी चाहिए, इसके लिए पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चलिए बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग जब एग्जाम में करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आप लोगों को दिमाग में होनी चाहिए, इतनी कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 214 और 2 चौका 94 हो जाएगा, यानी कि इंटू 2 + 1 इसमें किया गया है। अगर हम लोग 23 से 47 के बीच में देखें, 23 से 47 के बीच में देखें तो इंटू 2 कर देंगे तो 46 हो जाएगा, +1 कर दिया हम लोगों ने। 11 से 23 आने के लिए क्या किया, इंटू 2 कर दिया तो 22 + 1 कर देंगे तो 23 हो जाएगा। 4 से 11 आने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इंटू 2 कर दिया और +3 होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, इंटू 2 + 3 यहाँ पर हो रहा है। और 2 से 4 आने के बीच में क्या किया गया है, इंटू 2 किया गया है। ठीक है, तो ये क्या पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ तक क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ तक जो भी टर्म्स हैं यहाँ पर दिया गया है इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1, तो यहाँ पर भी इंटू 2 + 1 होना चाहिए। जो ये इंटू 2 + 3 हुआ है इसको भी इंटू 2 + 1 होना चाहिए। ठीक है ना, इंटू 2 + 1 होना चाहिए। तो अगर हम लोग इस नंबर सीरीज को ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो भी टर्म हैं ये एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ से 11 से 23 लाने के बीच में क्या किया गया है, इंटू 2 + 1 किया गया है और ये सारे लॉजिक यहाँ पर सही आगे बैठ रहे हैं। अगर हम लोग 11 में कोई छेड़खानी करते हैं, अगर हम लोग इसमें कुछ गलत करेंगे तो आगे के लॉजिक जो है ये गलत हो जाएंगे। तो 11 तक तो सारी चीज़ें सही हैं, जो कुछ भी गलती है इन्हीं दोनों में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी हमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 4 गलत होगा कि 2 गलत होगा। 2 बिल्कुल गलत नहीं होगा, 2 बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि 4 से 11 लाने के लिए हमको यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही, तो जो कुछ भी चेंजेस हमको करना होगा 4 में करना होगा। जैसे ही हम लोग 4 में चेंज करेंगे 2 से 4 आने के बीच में जो भी लॉजिक है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है क्योंकि रॉन्ग नंबर, फाइंड द रॉन्ग नंबर, तो इसका जो आंसर होगा 4, 4 जो है ये हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा, आंसर इतना हो जाएगा 4। ठीक है ना, एग्जाम में सिर्फ इतना ही हमको करना होता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि गलत टर्म यही है। अब 4 की जगह पे होना क्या चाहिए ये हम लोग करते हैं, ये आगे की चीज़ें हम लोग करते हैं। 4 की जगह पे देखिए अगर यहाँ पर 5 हो जाए
4 की जगह पे अगर 5 हो जाए तो 5 से 11 लाने के बीच में क्या किया जाएगा, अगर हमको 5 से 11 आना है तक आना है तो इंटू 2 करेंगे +1 कर देंगे, यानी कि 5 × 2 +1 कर देंगे 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 आ गया, और जैसे यहाँ पर 5 आया 2 से 5 लाने के बीच में क्या किया जाएगा, 2 से 5 तक आने के बीच में क्या किया जाएगा, 2 × 2 करेंगे हम लोग +1 कर देंगे, यानी कि इसमें भी इंटू 2 +1 कर दिया गया, इंटू 2 +1 इसमें भी कर दिया गया। तो कुल मिलाकर जैसे ही हम लोगों ने 4 को 5 किया, पूरा का पूरा पैटर्न हमारा ये सही हो गया, कहीं पर कोई गलती नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, और 4 की जगह पे अगर 5 होता तो इस नंबर सीरीज में कहीं पर कोई गलती नहीं होती, ठीक है ना। फिलहाल इसमें रॉन्ग नंबर पूछा गया तो रॉन्ग नंबर जो है 4 हो जाएगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन RRB PO 2018 में आया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26, 48, 87, 160, 284, 480 और 753, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग टर्म्स को देखें तो 26 से 48 लाने के लिए क्या किया गया होगा। देखिए 26 में अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 52 हो जाएगा, और ये 48 यानी कि उससे थोड़ा सा कम है। 48 से 87 लाने के लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर हम लोग 48 में 2 से गुणा कर देंगे तो 96 हो जाएगा, और ये 87 है, उससे थोड़ा सा कम है, 96 से थोड़ा कम है। 87 से 160 लाने के लिए अगर हम लोग देखें तो 87 में अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 214, 2 8 16 17, यानी कि 174 हो जाएगा, और ये कितना है 160 है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न चला है, यहाँ पर चीज़ें जो है लगातार दुगने से थोड़ा सा कम रह रही हैं, दुगने से थोड़ा सा कम रह रही है। तो इस केस में 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो इसकी 1.5 गुनी होंगी या फिर इसमें हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस निकाल कर देखते हैं कि चीज़ें बन रही है कि नहीं। अगर बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग सोचेंगे कि इसका 1.5 गुना करके कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर हम लोग 480 से 753 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 15 में से 8 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि +293, 273 किया गया, 90 नहीं 73 हो गया, +273 किया गया भाई। 3 इसमें क्या है, 3 में से देखिए 3 में से 0 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि 273 होगा ये, ठीक है। 284 से 480 के बीच में अगर हम लोग देखें तो कितने का डिफरेंस होगा, 284 से 480 के बीच में अगर हम लोग देखें तो देखिए 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि +196 यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग 160 से 284 के बीच में देखें तो कितना किया गया है, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर 1 होगा, यानी कि +124 यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 87 से 160 के बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7, यानी कि +73 किया गया है, यहाँ पर +73 यहाँ पर किया गया। यहाँ पर देखें अगर हम लोग 48 से 87 के बीच में देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 में से 8 जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 7 में से ये 4 जाएगा तो 3, यानी कि +39 यहाँ पर किया गया है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर +22 किया गया है। तो ये +22 +39 +73 +124 +196 और +273, ठीक है, +273 है ये। तो अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है हम लोगों को। तो एक काम करते हैं कि एक बार हम लोग डिफरेंस और निकालते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग एक बार डिफरेंस और निकालते हैं। तो अगर हम लोग देखें 22 से 39 लाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर +17 किया गया है। 39 से 73 लाने के लिए क्या किया गया, 13 में से 9 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि +34 यहाँ पर किया गया है। 34 से 124 आने के बीच में क्या किया गया होगा, तो यानी कि 4 में से 3 जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि +5 यहाँ पर किया गया है, +51 किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 196 और 124 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 124 से 196 लाने के बीच में कितना ऐड किया गया है, तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 7 4 2 6 और 7 2 9, वो ये 72 यहाँ पर ऐड किया गया है। और अगर हम लोग ये देखें, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरत क्या है, एक बार हम लोग इसको निकालते हैं, इसके भी बीच का डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। 196 से 273 इसके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर ये देखें 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये बन जाएगा 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर +77 किया गया है,
यहाँ पर +77 किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर +17 किया गया है, यहाँ पर +34 किया गया है, यहाँ पर +51 किया गया है, यहाँ पर +72 किया गया है और यहाँ पर +76 किया गया है। तो अगर अब देखें तो अब हमको कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 17 की टेबल चल रही है, +17 +34 +51, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34। तो यहाँ तक तो क्या है 17 की टेबल चल रही है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 62 ये जो 72 आया हुआ है, अगर इसकी जगह पे ये डिफरेंस 68 हो जाता, ठीक है ना, 68 हो जाता, तब हमारी 17 की टेबल जो है कंटिन्यू हो जाती। भाई 17 4 जा कितना होगा, 17 4 जा अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। 68 होता है और यहाँ पर है कितना, ये है कितना, तो ये 72 है। इसका मतलब कि इस 72 की जगह पे यहाँ पर कितना होना चाहिए था, यहाँ पर 68 होना चाहिए था, यहाँ पर 68 होना चाहिए था। तो अब बताइए कि इसके लिए हमको क्या करना होगा। यहाँ पर डिफरेंस 72 आए, जो आया है इसकी जगह पे 68 आए, इसके लिए हमको चेंजेस कहाँ पे करने पड़ेंगे, यहाँ पर 196 में, 196 में चेंजेस हमको करना पड़ेगा। अगर ये 196 की बजाय कितना होता, 196 के बजाय अगर ये 192 हो जाता, अगर ये 192 हो जाएगा तब जाकर ये 68 का डिफरेंस आ जाएगा। 196 की जगह पे अगर ये 192 हो जाता तब यहाँ पर जो ये 72 का डिफरेंस है ये 68 हो जाता। तो हम लोग इसको 192 करेंगे, 192 करेंगे। इसका मतलब कि गलती कहाँ पर हुई, यहाँ तक तो चीज़ें सही हैं, इसके पीछे सब कुछ सही है, गलती कहाँ पर हुई, गलती यहीं पर हुई है, 480 पे गलत हुई। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 480, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि रॉन्ग टर्म क्या होगा, तो आंसर हमारा 480 हो जाएगा। जो भी टर्म जो भी ऑप्शन में होगा, जिस भी ऑप्शन में 480 होगा हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर +196 जो किया गया है इसकी जगह पे +192 होना चाहिए, तो 480 की जगह पे आना क्या चाहिए, हम लोग यही चेक कर लेते हैं, हम लोग यही चेक कर लेते हैं। तो 284 में हम लोगों को 192 ऐड कर लेना है, बस 284 + 192 हम लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये 9 8 17 के 7 हो जाएगा, हासिल 1 2 3 4, यानी कि 476। यहाँ पर कितना आता, 480 की जगह पे अगर ये 476 होता, 476, तब इस नंबर सीरीज में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर 480 है और यही हमारा रॉन्ग टर्म है। जैसे ही ये 476 हो जाएगा, इसके बीच में और इसके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ये अगला डिफरेंस जो होगा हमारी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इस नंबर सीरीज में क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम थी, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पर 17 की टेबल चल रही है, +17 +34 +51, यहाँ पर +72 आ गया था, यहाँ पर +72 आ गया था, जो कि गलत हो रहा था। यहाँ पर +68 आना चाहिए था, और +68 लाने के लिए जो यहाँ पर ये 96 है, इसको अगर हम लोग कितना कर देते, 192 कर देते, तो 124 और 192 के बीच में डिफरेंस निकालिए ना आप लोग, 192 -124 अगर हम लोग करते, 192 -124 अगर हम लोग करेंगे तो ये 68 होगा, और जैसे ही 68 हो जाएगा हमारा ये पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। अब ये 192 होगा तो 284 में 192 जोड़ देंगे, 476 आ जाएगा, यही हमारा सही टर्म होगा। यहाँ पर 480 की जगह पे 476 होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो को पीछे करके देखिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। डबल डिफरेंस पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। 33 74 16 86 842 420 209 102 50.75। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो भी टर्म्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा जंप कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब कि किसी न किसी चीज़ से इसमें भाग जरूर दिया गया है, किसी न किसी चीज़ से डिवाइड इसमें जरूर किया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखें तो लगभग इसका आधा लग रहा है। ये 1686 जो है ये 3374 का लगभग आधा लग रहा है। अगर हम लोग 3374 को अगर हम लोग आधा करें, इसको 2 से अगर हम लोग भाग दें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 168 और ये 7 हो जाएगा, 1687 हो जाएगा, और ये है कितना 1686 है। इसका मतलब कि इसमें क्या किया गया है, इसमें डिवाइडेड बाई 2 -1 किया गया है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसमें भी देखिए वही किया गया है। इसका भी अगर हम लोग इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखिए इसमें 1686 में अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 4 8 2 3 6, यानी कि 843 है, और ये है कितना 842, यानी कि इसमें भी क्या किया गया है, डिवाइडेड बाई 2
-1 यहाँ पर भी किया गया है, डिवाइडेड बाई 2 -1 यहाँ पर भी किया है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग 842 में अगर हम लोग 2 से भाग देंगे, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 421 हो जाएगा, और ये है कितना 420, यानी कि उससे एक कम है, तो इसमें भी डिवाइडेड बाई 2 -1 किया गया है। अब हम लोग 420 से 209 तक के बीच में देखें क्या किया गया, तो इसमें भी लगभग क्या किया गया, आधा भाग देकर 2 से भाग देकर एक कम किया गया है उसमें से। तो अगर हम लोग इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, और ये है कितना 209, यानी कि इसमें भी क्या होगा, इसमें भी है ये कितना डिवाइडेड बाई 2 -1 है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें, अगर हम लोग देखें 209 से 102 के बीच में क्या किया गया है, अगर हम लोग 209 को 2 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 209 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 104.5, ये कितना हो जाएगा 104.5 -1 अगर हम लोग कर देंगे तो ये 103.5 यहाँ पर आना चाहिए। -1 अगर हम लोग कर देंगे तो 103.5 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है कितना 102 है, 102 है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा, रॉन्ग टर्म हो जाएगा 102, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, रॉन्ग टर्म हो जाएगा 102 हमारा रॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्योंकि पूछा गया है कि रॉन्ग टर्म क्या होगा, तो हमारा रॉन्ग टर्म जो होगा 102 हो जाएगा, और 102 की जगह पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पर अगर 103.5 होता, जैसे कि मैंने किया अभी चेक करने के लिए किया मैंने कि 209 में अगर हम लोगों ने 2 से भाग दे दिया तो 2 1 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से एक घटाएंगे, ये एक क्यों घटाया गया है, इसलिए घटाया गया है कि सभी में यही लॉजिक चल रहा है, डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1, तो यहाँ से भी यहाँ तक आने के बीच में डिवाइडेड बाई 2 -1 करना पड़ता, और जैसे भी हम लोगों ने डिवाइडेड बाई 2 -1 किया, ये कितना हो गया 103.5, यानी कि 102 की जगह पे ये 103.5 होना चाहिए था, ठीक है। इसकी जगह पर अगर ये होता तो इस सीरीज में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 102 हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 102 होगा आप लोग उसको क्लिक करेंगे। और अगर हम लोग चेक करना चाहें यहाँ से 103 से 50.75 कैसे आया, तो ये लॉजिक क्या फॉलो, वैसे क्रॉस चेक करना जरूरत नहीं है, सही है, लेकिन एक बार कर लेते हैं। 103.5 से 50.75 लाने के लिए क्या किया गया, इसमें भी 2 से भाग देंगे, अगर हम लोग इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगी, ये 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, 0.75 हो जाएगा, -1 हम लोग कर देंगे तो यही आ जाएगा 50.75, यही आ जाएगा जो कि यहाँ पर ये दिया है। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में जिस भी ऑप्शन में 102 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 102 की जगह पे 103.5 होना चाहिए था। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार पीछे करिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 यही लॉजिक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 246, 215, 190, 163, 144, 127 एंड 114। तो ये टर्म्स जो हैं ये भी आसपास में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सा फंडा अपना बेसिक हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 127 से 114 के बीच में देखें तो -13 किया गया है, -13 किया गया है। 144 से 127 के बीच में देखें अगर हम लोग तो यहाँ पर क्या किया गया है, 14 में से 7 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 13 बन गया, ये यानी कि -17 किया गया। -13 -17 163 से 144 लाने के बीच में क्या किया गया, -19 किया गया है, -19 किया गया। 9 4 13 4 1 5 1 6, ठीक है, -19 किया गया है। 190 से 163 के बीच में क्या किया गया है, 190 से 163 के बीच में लाने के लिए अगर हम लोग देखें तो ये 3 हो जाएगा, ये 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 18 ये 18 में से 16 जाएगा तो 2 यानी कि -27 किया गया है। और यहाँ पर हम लोग देखें 215 से 190 लाने के लिए अगर इसमें हम लोग 20 जोड़ देते हैं तो 210 हो जाएगा और 5 और 25 यानी कि -25 किया गया है। यहाँ पर -25 किया गया है। 446 से 215 लाने के लिए क्या किया गया है, 446 से 215 लाने के लिए -31 किया गया है, यहाँ पर -31 यहाँ पर किया गया है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो क्या हो गया यहाँ पर, -31 -25 -27 -17 -19 -17 और -13, ये 13 है, ये माइनस का 13 है, ठीक है, ये 13 है। तो अगर हम लोग इनको देखें -19 -17 -13 तो कुछ तो याद आ रहा है हमें, ये वैल्यू देखकर हमें कुछ ना कुछ याद जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, देखिए -13 17 19 ये सब क्या है, ये प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर प्राइम नंबर्स को घटाया गया है, यहाँ पर प्राइम नंबर्स को घटाया गया है, ठीक है। तो 13 के बाद 17 के बाद में 19 के बाद में यहाँ पर 27 आ गया है, यानी कि गलती यहाँ पर हुई, यहाँ पर -23 होना चाहिए था,
यहाँ पर -23 होना चाहिए था। अगर -23 होता तब इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगला प्राइम नंबर जो होगा 19 के बाद अगला प्राइम नंबर 23 ही होगा। तो यहाँ पर 27 ना होकर 23 होना चाहिए था। तो यहाँ पर इतना तो सब कुछ सही है, 163 से लेकर इधर तक का सब कुछ सही, क्योंकि यहाँ से इसके बीच का डिफरेंस 19 है, ठीक है ना। जो चेंजेस हुआ है, जो गलती हुई है -27 में हुई है। -27 किसके किसके बीच का डिफरेंस है, 190 और 163 के बीच का। तो 163 क्योंकि सही है इसीलिए गलत हमारा यही होगा, 190 ही हमारा गलत होगा और यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में 190 होगा आप लोग वही क्लिक करेंगे। 163 गलत नहीं होगा, हमको डिफरेंस -23 करने के लिए 190 में चेंजेस करना होगा, 163 में नहीं करना होगा। 163 में चेंजेस क्यों नहीं करना होगा ये मैंने बता दिया है, क्योंकि 163 और 144 का डिफरेंस -19 है। अगर हम लोग 163 में चेंजेस कर देंगे तो 163 और 144 का जो डिफरेंस है 19, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, फिर हमें कोई भी लॉजिक नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ तक चीज़ें सही हैं, जो भी गलती है 190 में है। 190 की जगह पे यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो ठीक है, पहले -27 अब -23 लाना है, तो यहाँ पर 190 की जगह पे अगर 4 कम कर दो और क्या, अगर वहाँ पर 186 हो जाता, यहाँ पर अगर 186 होता तब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो 190 इसका आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में 190 होगा आप लोग उसको क्लिक करेंगे। वहाँ पर 190 की जगह पे अगर 186 होता, 190 की जगह पे अगर 186 होता तो इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई भी गलती नहीं थी। फिर ये जो भी था ये सारा कुछ था, ये पैटर्न जो भी हमारा ये चल रहा था उसको वो फॉलो करता। और यहाँ पर लॉजिक क्या यूज हुआ है, यहाँ पर प्राइम नंबर जो है उसको माइनस किया गया है, -13 किया गया, -17 किया गया, -19 किया गया। -19 के बाद में अगला प्राइम नंबर -23 होता है, तो यहाँ पर -23 होना चाहिए था। -23 के बाद में अगला प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करें तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपने और एक के अलावा किसी भी और संख्या से डिवाइड ना हो। अगर हम लोग 13 की बात करें तो 13 सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या 13 से ही होगा। अगर हम लोग 17 की बात करें तो 17 जो होगा ये या तो 1 से डिवाइड होगा 1 से, या फिर 17 से होगा। अगर हम लोग 19 की बात करें तो 19 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 19 से होगा। और यहीं पर अगर हम लोग 20 की बात कर लें तो 20 की बहुत सारे 2 से हो जाएगा, ठीक है, 5 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 20 खुद से होगा, 10 से होगा। तो इसका मतलब इसके फैक्टर बहुत सारे हो गए। तो वे सभी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, जिसमें से कि एक वह संख्या खुद हो और दूसरा 1 हो, उनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और यहाँ पर प्राइम नंबर ही केवल डिवाइड, इसमें प्राइम नंबर से ही जो है इसमें सब्सट्रैक्ट किया गया, सभी संख्याओं में प्राइम नंबर को घटाया गया, उसके बाद में अगला टर्म मिलता गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं, अगर हम लोग 578 को देखें और 786 को देखें तो ये लगभग आसपास में लग रहे हैं, 150-200 का अंतर लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। 403 को देखें और हम लोग 578 को देखें तो यहाँ पर भी लगभग 170-80 का डिफरेंस लग रहा है, इससे ज़्यादा का नहीं लग रहा है। तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा पास नहीं, बहुत ज़्यादा पास में ही है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस निकाल कर देखते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंस निकाल कर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग 578 और 786 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि +208 इसमें किया गया है। 403 से 578 के बीच में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अगर 8 में से 3 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 नहीं, ये 6, ये 7 ही रहेगा यहाँ पर, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि +175 यहाँ पर किया गया है। 258 से 258 से 403 के बीच में देखें अगर तो 13 में से 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये हमारा 9 में से 5 जाएगा 4, ये 1, यानी कि +145 यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 146 से 258 के बीच में क्या किया गया है, 146 से 258 के बीच में क्या किया गया, यहाँ पर +112 किया गया, +112 यहाँ पर किया गया, 6 2 8 4 1 5 और 1 1 2, ठीक है। अगर हम लोग देखें 66 से 146 के बीच में तो यहाँ पर कितना +80 किया गया है, +80 किया गया, और 18 से 66 के बीच में देखें तो +48 किया गया है, यानी कि +48 +80 +112 +145 +175 +208। तो ये तो कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है अभी। यहाँ पर एक लॉजिक बन सकता है, अगर हम लोग इसको 48 को देखें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 7 स्क्वायर -1 749 -1 48 हो जाएगा। 80 को अगर हम लोग देखें तो 9 स्क्वायर -1 9 × 9 करेंगे 81 हो जाएगा -1।
तो ये 7 का स्क्वायर -1, ये 9 का स्क्वायर -1, तो इसको 11 का स्क्वायर -1 होना चाहिए। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, -1 करेंगे तो 120 होना चाहिए था, लेकिन ये है कितना 112 है। तो इसका मतलब स्क्वायर -1 वाला लॉजिक तो यहाँ पर फेल हो रहा है, ये लॉजिक भी फेल हो रहा है। तो एक काम करेंगे, एक बार और डिफरेंस निकालते हैं हम लोग डबल डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पर। तो 175 और 208, 175 और 208 के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है +33, 538 730 7310 112, ठीक है, +33 का डिफरेंस हो गया। और अगर हम लोग 145 और 175 के बीच में देखें तो +30 इसमें किया गया भाई। 145 से 175 लाने के लिए +30 कर दिया गया। 112 से 145 लाने के लिए, 112 से 145 लाने के लिए, 112 से 145 लाने के लिए इसमें क्या किया गया +33 किया गया। 325 31411, ठीक है। 80 से 112 लाने के लिए, 80 से 112 लाने के लिए क्या किया गया +32, 80 3 11 2 +2, यानी कि +32 यहाँ पर किया गया। और 48 से 80, इस 48 से 80 लाने के लिए क्या किया गया है यहाँ पर, तो +32 किया गया है। 820 हो जाएगा, ये 10 0 5 4 3 7 1 8, यानी कि +32 यहाँ पर किया गया। +32 +32 +33 +30 +33, तो ये क्या है, 2 बार तो +33 किया गया है, और ये 2 बार +33 किया गया है, 2 बार ये 32 किया गया है, ये 2 बार 33 किया गया है प्लस में, और ये 1 बार ये 30 किया गया। तो कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ये दोनों लॉजिक तो हमारा फेल हो गया, ये डबल डिफरेंस वाला दोनों लॉजिक हमारा फेल हो गया है। तो अब क्या करें, अब ऐसे केसेस में हमको क्या करना चाहिए, ऐसे केसेस में हम लोगों को दूसरे तरीके से सोचना चाहिए। और क्या होगा हमारा दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में अगर हम लोग 18 की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग 18 को देखें तो इस 18 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको चाहें तो 4 स्क्वायर +2 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 चौक 16 2 18 हो जाएगा। 64 को अगर हम लोग देखें तो इस 64 को 66 को, इस 66 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर +2 लिख सकते हैं कि नहीं, 8 8 64 +2 66 हो जाएगा। 146 को अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर +2 होगा कि नहीं, 12 बराबर 144 और 2 46, 146 होगा कि नहीं। इसका मतलब 8 का स्क्वायर +2, 4 का स्क्वायर +2, 8 का स्क्वायर +2, 12 का स्क्वायर +2 हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, ये 16 का स्क्वायर +2 होना चाहिए। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 होता है, और +2 इसमें कर दिया गया, ये 16 का स्क्वायर हो गया। 402 को अगर हम लोग देखें तो ये क्या होना चाहिए, 16 + 4 करेंगे तो 20 का स्क्वायर +2, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए 402 होना चाहिए। लेकिन ये है कितना 403 है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा रॉन्ग टर्म है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा टर्म रॉन्ग है, कौन सा नंबर इसमें गलत है। तो 403 जिस भी ऑप्शन में होगा आप लोगों को उस पर क्लिक करना होगा। 403 की जगह पे 402 होना चाहिए था, ठीक है, 402 होना चाहिए था। आगे अगर हम लोग क्रॉस चेक करें तो 578 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग आगे क्रॉस चेक करें तो 578 को हम लोग लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर +2। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और 576 +2 कर देंगे तो 578 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये जो 786 है ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर +2, ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर +2। तो यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंस निकाला, कुछ भी नहीं बन के आया, दोबारा हम लोगों ने डिफरेंस निकाला, कुछ भी नहीं बन के आया। तो यहाँ पर ये भी लॉजिक चल सकता है, इस तरीके का भी लॉजिक चलता है। 4 स्क्वायर +2, फिर 4 में 4 ऐड कर दिया, 8 स्क्वायर +2, 8 में 4 ऐड कर दिया 12 स्क्वायर +2, 12 में 4 ऐड कर दिया 16 स्क्वायर +2, 16 में 4 ऐड कर दिया 20 स्क्वायर +2, 20 स्क्वायर का मतलब 400 हो जाएगा, 400 +2 करेंगे तो 402 होगा, और यहाँ पर है कितना 403। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, राउंड टर्म हमारा यही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो को पीछे करके देखिए, उसके बाद में अगर चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। और ये सभी क्वेश्चन या तो कहीं ना कहीं एग्जाम में कभी पहले पूछे गए हैं, या इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आरआरबी पीओ में, आईबीपीएस पीओ क्लर्क में आए हुए हैं। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और लॉजिक को समझने की कोशिश करिए कि क्या लॉजिक यहाँ पर बन रहा है। अब दोबारा अगर इसी लॉजिक पे क्वेश्चन बन के आए तो आप लोगों को दिमाग में चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए कि स्क्वायर +2 चलना चाहिए, ठीक है ना। अगर 2 बार डिफरेंस लेने के बाद में चीज़ें नहीं बन रही हैं तो हमको इस तरफ भी सोचना पड़ेगा कि स्क्वायर +2 का भी लॉजिक बनता है। ये सारे पैटर्न, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आप लोगों को डिफरेंट पैटर्न
पैटर्न के कि आप लोगों को एग्जाम तक में ऐसा कुछ भी लगेगा ही नहीं कि कुछ नया पैटर्न आप लोगों के सामने आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ दिस इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। फॉलोइंग नंबर सीरीज में इसके स्थान पर क्या आएगा, ये मिसिंग नंबर सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें निकालना होता है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये कितना है 588, 562, 614, 536 और 640। इसका मतलब कि जो भी टर्म्स हैं ये बहुत आसपास में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग अपना बेसिक वही जो है, जो हमारा बेसिक कहता है कि हम लोग पहले डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। हम लोग 588 से 562 के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, कितने का डिफरेंस है, इसमें कितना ऐड किया गया है या कितना सब्सट्रैक्ट किया गया है। तो 588 से 562 लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, अगर हम लोग इसको घटाएं यहाँ से तो 8 में से 2 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कि -26 किया गया है, -26 किया गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 562 से 614 के बीच में कुछ ना कुछ प्लस किया गया है, कितना प्लस किया गया ये भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको देखें तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा 11 में से 6 जाएगा 5, यानी कि +52 यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर +52 किया गया है। 614 से 563 के बीच में घटाया गया है, क्या घटाया गया है देख लेते हैं, क्या घटाया गया है। 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 10, दोबारा फिर से ये 10 बनेगा, 10 में से 3 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 वो 5 है ही है, यानी कि -78 यहाँ पर किया गया है। और 536 से 640 के बीच में क्या ऐड किया गया ये देख लेते हैं। 536 से 640 के बीच में अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि +104 इसमें ऐड किया गया था। यानी कि एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, तो यहाँ पर अगला जो भी टर्म आएगा उसमें माइनस किया जाएगा। अब क्या माइनस किया जाएगा ये देख लेते हैं। तो ये देखिए ये कितना है 26 है, ये कितना है 52 है, ये कितना है 78 है, ये कितना है 104 है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये 26 की टेबल नहीं चल रही है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो 26 की टेबल नहीं चली। 26 1 जा 26 2 जा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 26 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 26 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 24 और 4 दूनी 8 10, यानी कि 104 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए -26 × 5, और 26 × 5 कितना होता है 26 × 5 कितना होता है 25 5 125 5 30, यानी कि -130। तो यहाँ पर 640 -130 हम लोग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 510 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 510 आना चाहिए, यहाँ पर 510 होगा। ठीक है, लॉजिक क्या चल रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, और ये 26 की टेबल चली। 26 की टेबल में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में 510 होगा उसी ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो भी टर्म दिए गए हैं 27, 52, 102, 202, 402, तो ये क्या लग रहे हैं, ये तो लगभग दुगने लग रहे हैं। देखिए अगर हम लोग देखें 202 से 402 कैसे आया, तो इसमें 2 से गुणा किया गया तो कितना हो जाएगा 404 -2, यानी कि × 2 -2 कर दिया गया। 102 से 202 कैसे आया, अगर 102 में हम लोग 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 204, और 204 में से 2 घटा देंगे तो 202 आ जाएगा, यानी कि × 2 -2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 52 में अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, और 104 में से 2 घटा दिया गया तो 102 आ गया, यानी कि × 2 -2। यहाँ पर हम लोग देखें तो 27 दूना 54, यानी × 2 -2, यानी कि 27 दूना 54 और है कितना 52, यानी कि लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पर × 2 -1, × 2 -1, × 2 -1, × 2 -1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा × 2 -2, -1 नहीं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि लिखा सही रहता है और बोलने में दिक्कत हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लिखा कुछ और रहता है, आगे का दिमाग चलाना होता है, तो बोलने में कई बार गलती हो जाती है, तो आप लोग उसको इग्नोर किया कीजिए, इसको आप लोग अवॉइड कर दिया कीजिए। × 2 -2, × 2 -2, × 2 -2, × 2 -2, यहाँ पर भी × 2 -2 होगा। तो 402 × 2 अगर हम लोग करेंगे तो 804 हो जाएगा, -2 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 802। तो 802 जो है यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 802 होगा आप लोगों को उसी पे क्लिक करना है, और उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है × -, ये × 2 -2 है,
आगे क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम कर सकता है, इंटू 1.5 माइनस 1.5 या फिर इंटू 3 माइनस 3, कुछ भी फ्रेम कर सकता है। तो आप लोग इस पैटर्न को समझिए, इस लॉजिक को समझिए क्या चल रहा है। इसमें नंबर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं और वो होता भी रहता है, ठीक है। तो आप लोग बस इतना ही समझिए कि इसमें लॉजिक क्या चला है, इसके बाद में कुछ भी चेंजेस करें आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 17, 41, 91, 171, 293। तो अगर इनके टर्म्स को देखें तो ये बहुत ज़्यादा जंप नहीं कर रहे हैं, आसपास में ही लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं लग रहा है। और इनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें 2 या 3 से गुणा किया गया, क्योंकि लगभग दुगने के बराबर तो कोई है भी नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला जो हमारा लॉजिक होता है उसको हम लोग छोड़ेंगे। और अगर हम लोग मल्टीप्लाई वाला लॉजिक छोड़ रहे हैं और टर्म्स आसपास में दिख रहे हैं, तो जो हमारा बेसिक होता है हम लोग बेसिक से इसमें स्टार्ट करेंगे। और बेसिक हमारा क्या कहता है कि इनके बीच में डिफरेंस निकालो। बेसिक हमारा क्या कहता है कि इनके बीच में डिफरेंस निकालो। तो अगर हम लोग इनके बीच में डिफरेंस निकालें, 171 और 293 के बीच में डिफरेंस निकाले तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि प्लस 122 किया गया है। 91 से 171 लाने के लिए क्या किया गया है, 91 से 171 लाने के लिए प्लस 80 किया गया है। 41 से 91 लाने के लिए प्लस 50 किया गया है, प्लस 50 किया गया है। और 17 से 41 लाने के लिए, 17 से 41 लाने के लिए प्लस 24 किया गया है। 7 4 11 2 1 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लस 24 प्लस 50 प्लस 80 और ये क्या है प्लस 122, प्लस 122। तो अगर हम लोग देखें 122 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कितना है, 11 का स्क्वायर होता है कि नहीं, 11 का स्क्वायर कितना, तो 121 प्लस 1, यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर हम लोग 8 की बात करें, 80 की बात करें, तो 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 को हम लोग लिख सकते हैं 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 81 माइनस 180 हो जाएगा। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि देखिए ये 5 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर माइनस 1, 11 स्क्वायर प्लस 1। तो अगला क्या आना चाहिए, अगला यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 हो गया, 7 में 2 जोड़ दिया तो 9 हो गया, 9 में 2 जोड़ दिया तो 11 हो गया, और 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 स्क्वायर। अब प्लस होगा कि माइनस, तो एक बार माइनस 1 किया गया, एक बार प्लस 1 किया गया, एक बार माइनस 1 किया गया, एक बार प्लस 1 किया गया, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 1, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 168। यानी कि 293 में हम लोग क्या करेंगे, 293 में हम लोग 168 ऐड कर देंगे। 293 में 168 हम लोग अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, और 9 6 15 16 के 6 2 1 3 1 4, यानी कि 461 जो है यही हमारा आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में 461 होगा आप लोग वहीं पर क्लिक करेंगे, 461 हमारा आंसर होगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर माइनस 1 का लॉजिक चल रहा है। और स्क्वायर भी किसका हो रहा है, ऑड नंबर का स्क्वायर हो रहा है। 5 का स्क्वायर प्लस 7 का, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, अगला होता तो 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 35, 7, 42, 8.4 और 50.4। तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ 35 से सडन 7 हो गया है, और ये 7 से सडन 42 हो गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गुणा भाग जरूर किया गया है यहाँ पर, और हमारी अप्रोच जो है अब इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। इस तरीके से टर्म्स अगर हम लोगों को दिखें कि सडन डिक्रीज हो जाए या सडन इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पर हम लोगों को गुणा या भाग कुछ ना कुछ किया गया होता है, या तो कुछ ना कुछ डिवाइड किया गया होता है, या तो किसी न किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया होता है। इस डायरेक्शन में हमको अपनी अप्रोच जो है वो डेवलप करनी चाहिए, इस डायरेक्शन में हमको सोचनी चाहिए। तो 35 से 7 लाने के बीच में क्या किया गया होगा, तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे जो है 5 से भाग दिया गया होगा। 35 में अगर हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 से 42 लाने के लिए इंटू 6 किया गया होगा, इंटू 6 किया गया है। और अगर हम लोग देखें 42 से 8.4 लाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं। और अगर हम लोग देखें कि 42 से 84 कैसे आया होगा, 72 से 84 कैसे आया होगा, तो इसमें 5 से भाग दिया गया है, इसमें 5 से भाग दिया गया। अगर आप लोग 42 में 5 से भाग देंगे तो 5 और 40, 5 चौक 20, यानी कि 8.4 आ रहा है। इसमें 5 से भाग दे दिया गया, तो अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसमें क्या किया गया है, इसमें 6 से गुणा किया गया है, इसमें 6 से गुणा किया गया, लगभग 6 गुना इसका। देखिए 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 48 2 50। तो लॉजिक क्या बन रहा है, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6। तो अगला क्या होना चाहिए, अगला होना चाहिए डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। और अगर हम लोग जो है इसमें 5 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा
5 1 जा 5 0, ठीक है 0 हो जाएगा, ये फिर से 0 होगा और 5 8 40 8 बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, आंसर क्या होगा हमारा 10.08 10.08 हमारा ये आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में ये होगा आप लोग उस पर क्लिक करेंगे और इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, इस तरीके से लॉजिक चल रहा है, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का, 24 60 90 225 337.5। तो अगर हम लोग देखें 24 को और 60 को तो ये लगभग दुगने से ज़्यादा हो गया और वैल्यू सडन बढ़ रही, 24 दूना 48 और प्लस 24 और किया गया, यानी कि इंटू 2.5 किया गया है इसमें, यानी कि इंटू 2.5 इसमें किया गया। देखिए चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा जंप कर रही हैं। 24 से 60 हो गया, 60 से अगर हम लोग 90 के बीच में आए तो कितना हो जाएगा, 60 एकम 60 30 90 प्लस 30 किया, यानी कि इंटू 1.5 किया गया। यहाँ पर चीज़ें बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा, इसमें चीज़ें 60 से 90 आने के बीच में बहुत ज़्यादा जंप कर रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर किसी न किसी चीज़ों से गुणा किया गया है, यहाँ पर गुणा जरूर किया गया। 90 से 225 आया और 225 से 337 आ गया और ये 24 से 60 हुआ, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गुणा जरूर किया गया है, किसी न किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किसी न किसी संख्या से किया गया है। किस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, अपनी सोच को, अपनी अप्रोच को अब हम लोग इस डायरेक्शन में लगाएंगे कि इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। अब हम लोग इसमें डिफरेंस लेना है या डिवाइड करना है, इसके बारे में नहीं सोचेंगे और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही डेवलप होंगी। टर्म्स देखकर ही आप लोगों को पता चलेगा कि क्या लॉजिक बन रहा है। एक आधी दो केस ऐसे आएंगे जिसमें प्राइम नंबर दे दिया जाएगा या फिर कुछ और डिफरेंट लॉजिक बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो 24 से 60 कैसे आया होगा, 24 दूना 48 प्लस 12 60 हो रहा है, यानी कि इंटू 2.5 इसमें किया गया है, ठीक है ना। 60 से 90 कैसे आएगा, 60 1 जा 60 प्लस 30 किया गया है, यानी कि 90, यानी कि इंटू 1.5 किया गया है, इंटू 1.5 किया गया है। इसमें अगर हम लोग देखें 90 से 225 कितना आया, कैसे आया, तो 92 जा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा और 90 के अगर हम लोग हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो ये 5 ये 2 यानी कि इंटू 2.5 किया गया है, इंटू 2.5 इसमें किया गया है। तो एक बार इंटू 2.5 फिर 1.5 इंटू में फिर इंटू 2.5, तो इसमें इंटू 1.5 होना चाहिए, इसमें इंटू 1.5 होना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग 225 में इंटू 1.5 करेंगे तो ये इतना हो जाएगा और इसका आधा अगर हम लोग कर देते हैं 2.5 तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0.5733 यानी कि 337.5। तो ये अगला टर्म है, ठीक है, ये अगला टर्म है। तो हमारा जो लॉजिक था हमको मिल चुका है, इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म होगा इंटू 2.5, यानी कि 337.5 में हम लोग 25 से गुणा कर देंगे, 2.5 से गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये कैलकुलेशन आप लोगों को कितनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर अब कैलकुलेशन ही करने लगना, गुणा करने के भी ट्रिक्स होती हैं, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको भी हम लोगों को आना चाहिए। हम लोग 337.5 इंटू 2.5 करने से बजाय हम लोग इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको चाहें तो 337.5 इंटू 10/4 लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू 10/4 भी लिख सकते हैं। इस 2.5 को हम लोग इंटू 10/4 लिख सकते हैं और जैसे ही इंटू 10/4 किया ये दशमलव हट जाएगा और ये दशमलव हट गया, इसका मतलब सीधे 4 से इसको भाग दे दो, सीधे इसको 4 से भाग दे दो। तो 4 से अगर हम लोग इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 32 1 17 हो गया, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 हो गया 15, फिर 4 3 12 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 843.75 हमारा यही आंसर हो जाएगा, 843.75। जिस भी ऑप्शन में 843.75 होगा आप लोग उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो सीखने वाली चीज़ थी कि हम लोग अगर इसको इंटू 2.5 करते, 337.5 इंटू 2.5 करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 10/4 लिख लिया, इसको हम लोगों ने 10/4 कर लिया। कहीं पर इंटू 25 करना होता है तो इंटू 25 करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इंटू 100/4 कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इंटू 25 करना है तो इंटू 100/4 कर सकते हैं, इंटू 250 करना है तो 1000/4 हम लोग कर सकते हैं, इंटू
1000/4 कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 1000/4 का मतलब वही हमारा हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो ये इतने सारे जीरो रहेंगे तो कैलकुलेशन हमारी आसान कर देंगे। पॉइंट वगैरह अगर रहेगा तो सारी चीज़ें हट जाएंगी, डायरेक्ट हम लोग 4 से भाग दे दिया करेंगे। ठीक है, तो ये सारी कुछ कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं, बीच बीच में आप लोगों को नंबर सीरीज के साथ साथ में आप लोगों को बताता रहूँगा, या फिर जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चन करेंगे अप्रॉक्सीमेशन के, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने नंबर सीरीज के 10 अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। 5 क्वेश्चन हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज पर बेस्ड था और 5 क्वेश्चन जो था हमारा मिसिंग नंबर सीरीज पर बेस्ड था। ये जो भी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों को खुद से सॉल्व करना था, और उम्मीद भी यही कर रहा हूँ कि आप लोग यही किए होंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश की होंगी। अगर आप लोग वीडियो देख कर जा रहे हैं तो देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ऐसा कुछ रॉकेट साइंस जैसा था नहीं, सब चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट कर दिया, तो समझ में तो आ गई। लेकिन जब तक आप लोग अपनी पेन नहीं चलाएंगे तब तक आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ये सारी ट्रिक्स वगैरह जो बताई जा रही हैं आप लोगों को दिमाग में रखना है, और दिमाग में ही नहीं रखना है, आगे जब भी आप लोग क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें, वहाँ पर इसको अप्लाई भी करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट वगैरह भी बना दी गई है नंबर सीरीज की, DI की, ठीक है, रीजनिंग की, पजल की, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की, टॉप 100 करंट अफेयर्स की। ये सारी चीज़ें आप लोग जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।